ये जो षड्यंत्र चल रहा है ना मोदी जी का, ये देश के खिलाफ चल रहा है। ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये बिहार के लोगों का मुद्दा है। वोट से नहीं, नागरिकता से, मनरेगा से, राशन कार्ड से वो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन होने नहीं देगी। हर घर के 1-2 लोग निपटा दिए जाएंगे इस वोटर लिस्ट में। आप देखिएगा, हर परिवार से 1-2 लोगों का नाम कटेगा वोटर लिस्ट में। हम उसका विरोध कर रहे हैं। तब तो आप भी गलत हैं, क्योंकि 2024 में आप इसी वोट से जीत के गए हैं। तो सबसे पहले तो आप रिजाइन दीजिए। नहीं, सबसे पहले रिजाइन उन्हीं को देना चाहिए। हम पिछला लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं, उसके पहले का लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं। तो हम हार जा रहे हैं इसके वजह से कि आप 4 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दीजिएगा। मुद्दा से भटकाने का उनका प्रयास रहा है, खाली जुमला फेंकना है और आम जनता नागरिक को बुड़बक बनाना है। देखिए, बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का फैसला किया है। बिहार विधानसभा के चुनाव के जस्ट पहले चुनाव आयोग के इस फैसले से विपक्षी खेमे में काफ़ी जो है हलचल है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो है मतलब वोट बंदी है। एक तरह से कहें तो बिहार में जो है वोट बंदी किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है केंद्र के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी हैं। क्या कहिएगा, वोट बंदी का आरोप लगा रहे हैं आप लोग? ये पूर्णतः वोट बंदी है। आप यहाँ खड़े किसी आदमी से पूछ लीजिए, इनके पास पासपोर्ट है? पूछिए, बताएंगे। उनकी माँ के पास मैट्रिक का डिग्री है, नाम तो कट जाएगा। आधार कार्ड आप मान नहीं रहे हैं, वोटर आई कार्ड आप मान नहीं रहे हैं। आप मांग क्या रहे हैं? पासपोर्ट मांग रहे हैं। जॉब कार्ड भी आप नहीं मान रहे हैं। मैट्रिक का डिग्री आप मान रहे हैं। तो मैट्रिक की डिग्री इनके पास हो सकता है, आपके पास भी नहीं है। उनकी माँ के पास कहाँ से आएगा जब उन्हीं के पास नहीं है? तो वो तो नाम अपने आप काट दीजिएगा। तकरीबन 4 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से अचानक काट दिया जाएगा। क्यों? क्या गुनाह है भाई उस आदमी का? मान लीजिए मेरी माँ नहीं पढ़ पाई किसी वजह से और मेरी माँ के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस देश का नागरिक नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। आप नाम काट दीजिएगा। ये जो षड्यंत्र चल रहा है ना मोदी जी का, ये देश के खिलाफ चल रहा है। ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये बिहार के लोगों का मुद्दा है। हर घर के 1-2 लोग निपटा दिए जाएंगे इस वोटर लिस्ट में। आप देखिएगा, हर परिवार से 1-2 लोगों का नाम कटेगा वोटर लिस्ट में। हम उसका विरोध कर रहे हैं। एनडीए का कहना है कि चुनाव से पहले जो है विपक्षी खेमा ऐसे ही बार बार आरोप चुनाव आयोग पे लगाती रहती है, कभी इस तरीके का कभी उस तरीके का। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये आरोप है, मतलब चुनाव आयोग कुछ ये कर नहीं रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ये सामने आके कहेंगे कि नहीं, चुनाव आयोग ऐसा कोई काम करने नहीं जा रहा है, जो वोटर है वो वोटर रहेंगे? कह दें। चुनाव आयोग तो घर घर घूम रहा है भैया। चुनाव आयोग घर घर घूम रहा है, वो लोगों से उनके कागज मांग रहा है। बीएलओ जा रहा है मांगने, और वोटर कार्ड मानिएगा नहीं, आधार कार्ड मानिएगा नहीं, जॉब कार्ड मानिएगा नहीं, मनरेगा कार्ड मानिएगा नहीं। मानिएगा क्या? क्या आपके सामने ला के रख दें हम? क्या आप मानिएगा? तो स्पष्ट जानिए कि आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई है, ये नागरिक अधिकारों की लड़ाई है, और नागरिक अधिकारों का संघर्ष हम सबको करना है। इस देश का लोकतंत्र अगर बचाना है तो हमें नागरिकों के साथ खड़ा होना होगा। ये भी कह रही है एनडीए की आप लोग जो है चुनाव से पहले मिल रही हार को देख करके जो है बौखला गए हैं। अरे भैया, हम हारे हम जीते मुद्दा ही अलग है। हम पिछला लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं, उसके पहले का लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं। तो हम हार जा रहे हैं इसके वजह से कि आप 4 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दीजिएगा। ये क्या तर्क है? हम हारे जीते अलग मसला है, कि आप 4 करोड़ बिहारियों का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दीजिएगा। आप जीत रहे हैं तो हमारा सर कलम करके हमारी मुंडी से फुटबॉल खेल लीजिएगा। ये कोई तर्क है? आप जीतिएगा तो मेरा सर काट के फुटबॉल खेलिएगा? ये हम नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। चलिए, असितनाथ तिवारी जी हैं, कह रहे हैं कि ये हम नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग के बाहर का यह नज़ारा है और महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो अभी यहाँ पे आने वाले हैं। निर्वाचन आयोग जाएंगे, निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से बात करेंगे और इस जो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की जो कार्रवाई की जा रही है, ये जो किया जा रहा है, इसको बंद करने की मांग करेंगे। अभी देखिए क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, क्यों आपत्ति है आप लोग को? आपत्ति इसलिए है, ये
अभी चुनाव आ गया है, अभी रोपा का समय चल रहा है, तो भाजपा जो है ये समय को देखते हुए जो अधिकार गरीब गुरबों के पास एकमात्र अधिकार है उसको छीनने का प्रपंच रची है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए कि इतने अल्प समय में अगर करना ही था तो आप चुनाव के बाद 6 महीने का कार्यक्रम रखते, 7 महीने का रखते कार्यक्रम, सब लोग अपना अपना देता। ये तुरंत का तुरंत का अल्प समय के अंदर में ऐसा करने से सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि भाजपा गरीबों को उनके अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र रच रही है। मतलब आप लोग को क्या लगता है, आपके वोट बैंक पे हमला किया जा रहा है? ये हमारा तो बीजेपी ये हमारे कांग्रेस के वोट बैंक का मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जन्म क्यों हुआ था? जन्म हुआ था देश को आज़ाद कराने के लिए। उसके बाद में देश के सभी नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो अधिकार में सबसे पहला हथियार होता है मतदान। तो उस पर प्रहार हो रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है खड़ी है। और वैसे मतदाता जो कि मान लीजिए 2 महीने 1.5 महीने के लिए, कोई मान लीजिए हॉस्पिटल में कहीं पे है, कोई मान लीजिए इलाज कराने के लिए गया हुआ है, और आप जो है 10 दिन के अंदर में ये सारा कार्यक्रम करके उनका जो अधिकार है वो आप छीन लेंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ी है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ी है। हाँ, क्या कहिएगा सर? आप तो काहे यहाँ खड़ा है निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर? निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर हम लोग इसलिए खड़ा हैं कि पूरा बिहार मोदी जी और नीतीश जी के उस कारनामे का विरोध कर रहे हैं जो दरवाजे से नहीं खिड़की से कूद के जो है महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह जो जीत हासिल किए हैं, वो खिड़की से कूद के चाहते हैं जो है यहाँ के लोगों को नागरिकता से वंचित कर देना। वोट से नहीं, नागरिकता से, मनरेगा से, राशन कार्ड से। वो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन होने नहीं देगी। ये जो इनका चाल है वो समझ चुका है। अगर ये गलत है, वो कहते हैं कि ये यहाँ पर इतना वोटर गलत है तो उतना वोटर गलत है, तब तो आप भी गलत हैं, क्योंकि 2024 में आप इसी वोट से जीत के गए हैं। तो सबसे पहले तो आप रिजाइन दीजिए। नहीं, सबसे पहले रिजाइन उन्हीं को देना चाहिए। उनका सांसद गलत है, सबसे पहले उस सांसद को रिजाइन देना चाहिए। तो फिर वोटर कैसे गलत है? आपके नेता कह रहे हैं वोटबंदी कर रहे हैं मोदी जी। वोटबंदी पहले नोटबंदी किए, अब वोटबंदी कर रहे हैं। वोटबंदी उसको नहीं कहिए, वोटबंदी तो हम बोले ना, वोटबंदी तो तत्काल दिख रहा है। कर रहे हैं राशन कार्ड बंदी, पेंशन बंदी, मनरेगा बंदी। मतलब लोगों को उनके सुविधाओं से वंचित किया। हमारा आधार कार्ड है, जब मुझे आधार कार्ड है, बैंक में आधार कार्ड दिखाएंगे, इंश्योरेंस में आधार कार्ड दिखाएंगे, तो वहाँ हम दिखाएंगे जन्म प्रमाण पत्र, और भी हमारे बाबू के, हमारे दादा के। ये तरीका, और यही तरीका आपको तो फिर 24 का चुनाव आप कैसे जीते, इन बताइए, पहले हमको ये जवाब दीजिए। करवाना था तो 24 से पहले करवाते। 24 का चुनाव। सही बात है। देखिए, आपकी पार्टी कह रही है वोटबंदी कर रही है सरकार। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश में कार्य चल रहा है, और ये विचारधारा की पार्टी है। और इस विचारधारा के पार्टी में कुछ ऐसे डबल इंजन की सरकार आ गया है, जो कि डबल इंजन की सरकार आने से देश तबाह है, देश के आम नागरिक तबाह है। और जब ये वोटर लिस्ट का पूरा निरीक्षण करना था, तो आदरणीय मोदी जी 2024 में क्यों नहीं करवाए? लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, जरूरत नहीं पड़ा होगा, तो आज जरूरत पड़ गया। जरूरत इसलिए उनको पड़ा, मोदी जी को, नीतीश जी को, कि जान गया है कि बिहार में अब इनको
उपाय नहीं है, इनके खुलने वाला नहीं है, एक भी सीट नहीं आने वाला है। इसलिए इन्होंने पुनर्निरीक्षण की उपाय किया है और इस पुनर्निरीक्षण में कम से कम 2 से 2.5 करोड़ मतदाता को काटने का प्रयास किया जा रहा है। और वैसे मतदाता है जो कि मध्यम वर्ग, जो गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, वैसे लोगों को षड्यंत्र के तहत उसको काटा जा रहा है। एनडीए के नेता जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। वो चुनाव हार जाती है तो कहती है ईवीएम खराब है। अब अभी जब पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का तो कह रही है कि गलत हो रहा है। भाई उसके पास तो बहुत बड़े बड़े जुमले हैं, ये हम क्या बताएंगे? आप मीडिया वाले हैं, आप ही से हम पूछना चाहते हैं कि 2014 में माननीय मोदी जी जो भी घोषणा किए हैं वो एक भी आप बता दीजिए कि उस घोषणा को पूरा किए हैं। मुद्दा से भटकाने का उनका प्रयास रहा है, खाली जुमला फेंकना है और आम जनता नागरिक को बुड़बक बनाना है। लेकिन इस देश के आम नागरिक समझ चुका है कि ये बड़का झूठा पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी है। अब ये खुली रूप से जनता समझ चुका है और जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार था, इसलिए पुनरीक्षण का उपाय किया गया है, जिसका हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। चलिए देखिए, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के और महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है जनता के अधिकार छीनने की कार्रवाई हो रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब देखना ये होगा कि निर्वाचन विभाग जो है इस पर किस तरीके की कार्रवाई करती है, इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या कुछ इस मामले में आगे होता है। हम आपको पल पल की रिपोर्ट जो है देते रहेंगे।